दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पावर ग्रिड में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, सिलेक्शन में जो टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा और क्या इसके लिए योग्यता रहेगी, इस सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे निकली हुई है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर निकली हुई है। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एक महारत्न कंपनी के अंतर्गत आती है और इसके अंदर जो पोस्ट है वो पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनी के लिए निकली हुई है। ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है या फिर सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए है। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल स्लैश सिविल। ठीक है, और ये इधर यहाँ पे कंपनी का जो बायोडाटा वो दिया गया है कि कंपनी क्या काम करती है और इसका जो टर्नओवर कितना है। ठीक है, ये सब इसमें डिटेल दी हुई है कि कितने ये सब स्टेशन है उसको ऑपरेट करती है वगैरह वगैरह। तो हम मेन बात कर लेते हैं जो इसमें टोटल कितनी पोस्ट है इस पर बात कर लेते हैं। तो जो पोस्ट का नाम है वो है डिप्लोमा ट्रेनी और यह है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। जिन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है उनके लिए है। उनके लिए जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है वो है 30 वैकेंसी उनके लिए है। और ये इनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि ये किस प्रकार से डिवाइडेड है। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या है वो 11 है, ओबीसी के लिए 7 है और एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2 और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 4 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, और ये जो पोस्ट है इनमें से जो 2 पोस्ट है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं जिनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए। जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या है 5 और अनरिजर्व के लिए है 2 पोस्टें और ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट एसटी कैटेगरी में आते हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। आगे बात करते हैं हम। इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट वो एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी जो पोस्ट नंबर 6 है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। ठीक है, अगर वो जनरल कैटेगरी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर उसे पूरा करते हैं तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम जो स्पेसिफिकेशन के लिए। तो जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो कैंडिडेट है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड पास मार्क फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। यानी कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसके लिए जो मिनिमम जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो है 70% और अगर वो रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनके लिए पास मार्क है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे साफ मना किया गया है कि जो हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जिनके पास में, जिन्होंने कोई बीटेक की हुई है, एमटेक की हुई है या बीई किया हुआ है, एमई किया हुआ है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, विद डिप्लोमा इज विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि किसी ने बीटेक किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद में बात करते हैं जो इसके लिए कौन कौन सी ब्रांच है वो एलिजिबल है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा,
पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर पावर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए 27 साल है और 30 साल है ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए है 32 ईयर। ठीक है। इसके बाद में डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए बात करते हैं तो उनके लिए भी फुल टाइम 3 ईयर का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए विद 70% मार्क, और ये जनरल कैटेगरी के लिए है, और जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनको पास मार्क। और इसके लिए जो ब्रांच एलिजिबल है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और इसकी एज लिमिट है 27 ईयर फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, जैसा सेम एज क्राइटेरिया है जो पोस्ट 5 के लिए था। आगे बात करते हैं हम रिलैक्सेशन। तो ये एज पर जो गवर्नमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। ठीक है। तो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो ओनली रिटन टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा। ठीक है। जो यानी कि आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, सिर्फ उसी के बेस पे ये सिलेक्शन होगा, कोई भी इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है। और द रिटन टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 ऑप्शन ऑफ, और ये टोटल 2 घंटे का होगा जिनमें 2 पार्ट होंगे। ठीक है। जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो सबसे पहले बात तो ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव में आपको पता है 4 ऑप्शन होंगे, और ये टोटल ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की होगी, और जो क्वेश्चन पेपर है उसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपसे पूछा जाएगा विद 120 क्वेश्चन। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, और ये आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा, जिस भी ट्रेड से आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड होगा। और पार्ट जो 2 होगा वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंग्लिश से भी वोकेब, वर्बल कंप्रीहेंशन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चन वुड बी एमसीक्यूज टाइप विथ 4 ऑप्शन एंड कैरी इक्वल वेटेज, यानी कि जो एमसीक्यूज टाइप होंगे और सबका इक्वल वेटेज होगा, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 1/4। ठीक, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। आप सही होने पे 1 मार्क दिया जाएगा और गलत होने पर 0.25 मार्क है वो काट लिया जाएगा। इसके बाद में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करते हैं कि आपको मिनिमम कितना परसेंटेज है वो लाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उनको मिनिमम पासिंग मार्क है वो है 40%। ठीक है। 40% लाने हैं, और अगर वो 40% मिनिमम लाने ज़रूरी हैं, और हर जो पार्ट है हर पार्ट में 30% अभी आना ज़रूरी है। यानी कि जो 2 पार्ट होंगे दोनों पार्ट में आपके 30% से अबव होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, और जो इनका कंसोलिडेटेड है वो होना चाहिए 40% मार्क। ठीक है। और ये क्राइटेरिया रिजर्व कैटेगरी के लिए है 30% कंसोलिडेटेड, और 25% है ईच सेक्शन में। ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका टेस्ट सेंटर की। तो जो टेस्ट सेंटर है वो 3 टेस्ट सेंटर यहाँ दिए हुए हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। जो पहला है वो है दिल्ली, दूसरा जयपुर राजस्थान, और तीसरा देहरादून उत्तराखंड। 3 में से आप चूज कर सकते हो कि आपको पहला कौन सा देना है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो सैलरी है वो कितना होगा। ठीक है। तो जब ट्रेनिंग होगी उस वक्त पे आपका जो सैलरी है वो रहेगा 27,500 रुपये पर मंथ। ठीक है। और इसके लिए जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर ग्रेड 6। ठीक है।
के लेवल जो S1 लेवल है उसमें आपको डिप्लॉय किया जाएगा और एज ए सुपरवाइजरी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और जब आप इस ट्रेनिंग कर लोगे तो ट्रेनिंग करने के बाद में आपका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 25,000 से स्टार्टिंग होगा और 1,17,500 के पे स्केल में आपका रहेगा। सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो सर जो बॉन्ड है वो जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेगा 2.5 लाख रुपए का और SC/ST कैंडिडेट के लिए रहेगा 1,25,000 का। इसके बाद में हम बात करते हैं फीस की। तो जो फीस है वो 300 रुपये रहेगी और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वापस नहीं की जाएगी। और जो SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उन्हें फीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री हैं। इसके बाद में बात करते हैं हाउ टू अप्लाई आवेदन कहाँ से करना है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो पावर ग्रिड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.powergrid.in पे जाके जो करियर सेक्शन है वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी और इसके बाद में ओपनिंग पे क्लिक करेंगे, रीजनल ओपनिंग, और रीजनल ओपनिंग में आप नॉर्थ रीजन फर्स्ट सेलेक्ट करोगे और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इन NR 1 2021 का जो नोटिफिकेशन है वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए कोई ऑफलाइन फॉर्म इसके सबमिट नहीं होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 24/5/2021 से सुबह 10 बजे से फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो क्लोजिंग डेट है वो है 15 जून 2021 रात को 11:59 तक, ठीक है। लास्ट आवेदन कर सकते हो। और जो आपका एज कैलकुलेशन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस अपर एज लिमिट है, उससे जो डेट कंसिडर की गई है वो है 15/6/2021, यानी कि तब तक ये जो आप इस डेट तक जो जितनी भी क्वालिफिकेशन है या फिर जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और रिटन टेस्ट है वो जो उसकी जो सूचना है वो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दी जाएगी और इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।